कुछ लोग बहुत खुश होते हैं तो खाते हैं, कुछ लोग बहुत उदास होंगे, जैसे है ना चीज़ को देख के अरे मेरा मन खुश हो गया, इसे खा लिया या उसे देख लिया तो और मन कर गया। तो ये कहीं ना कहीं ये खाना भी तो हमारे इमोशंस को बढ़ा रहा है, मतलब खुशी को बढ़ा रहा है ना? नहीं। देखिए क्या होता है ना, आपके गट में बैक्टीरिया होती है, कीटाणु। अच्छा। अच्छे कीटाणु और बुरे कीटाणु। अच्छा। आपके गट में करीबन 1 किलोग्राम बैक्टीरिया होती है, कीटाणु। इसमें 85% गुड बैक्टीरिया है और 15% बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये एक हेल्थी रेशियो है, मतलब ये चल सकता है। आपके जो बैक्टीरिया है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या खाना है। अच्छा। आप नहीं डिसाइड कर रहे हो। आपके गट के कीटाणु आपको कहेंगे कि आज मुझे आइसक्रीम खाना है, आज मुझे पिज्जा खाना है, आज मुझे बर्गर खाना है। समझ लो कोई जंक फूड है, आप कुछ दिनों के लिए साइड में रख दो, उस पे फंगस सब ग्रो होने लगता है। बिल्कुल राइट। वो बैड बैक्टीरिया है जो वो गलत खाना खा के मजबूत हो रहे हैं। तो आपके जो बैड बैक्टीरिया आपके क्रेविंग्स को ड्राइव करते हैं, यानी आपके जो क्रेविंग्स होते हैं, सुबह उठ के सडनली आपको भुजिया खाने का मन कर रहा है, तो आपका बैड बैक्टीरिया आपको कह रहा है कि मुझे भुजिया चाहिए, भुजिया से मैं ताकतवर बन सकता हूँ। और आप उस बैड बैक्टीरिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप भुजिया खा रहे हो सुबह सुबह खाली पेट। ओके। तो आपका डिसीजन ही गलत हुआ, क्योंकि आप किसी गलत चीज को सुन रहे हो। आपके अंदर से आवाजें आती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जब आप समझो 66 डेज के लिए डिसिप्लिन रख के कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे, आपके गुड बैक्टीरिया, अच्छे कीटाणु स्ट्रांग होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। ओके। फिर वो आपको सारी सही डायरेक्शंस और सही चीजों के लिए क्रेविंग्स देंगे। सडनली आपको किसी दिन मन कर सकता है कि मैं सरसों का साग खाऊं, मक्की की रोटी खाऊं। सडनली आपको मन करता है कि आज मुझे ड्रमस्टिक, यानी उसको क्या कहते हैं आप हिंदी में, मुरंगा कहते हैं हम तमिल में। ओके, वो खाने का मन कर रहा है। सडनली आपको पालक खाने का मन करेगा। हाँ, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जो हेल्दी हो कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है। तो वो क्रेविंग्स वो सही है, क्योंकि आपका जो शरीर है आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि देखो आज मुझे आयरन की जरूरत है, तो आप प्लीज हरी सब्जियों का सेवन करें, जैसे पालक, सेलरी, धनिया पत्ती, करी पत्ता, ओके, सरसों, मेथी। आपका शरीर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसकी नहीं सुन रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट्स की सुन रहे हैं, जो बाहर टीवी पे, सोशल मीडिया पे लगातार चालू है कि आओ मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, आओ फ्राइज खाते हैं, इतने में ये फ्री मिल रहा है, चलो। तो आप कंटिन्यूअसली बाहर का इंफॉर्मेशन सुन रहे हो, इसलिए आपके अंदर की जो आवाज है वो आपसे बात करना बंद कर चुका है, क्योंकि आप वैसे भी नहीं सुनते हो। और इसको फिर हम लोगों को कैसे ध्यान देना, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को कैसे इस चीज को मैनेज करें या मेंटेन करें कि भाई आज मुझे ये नहीं खाना है, तो एक तरह से होगा ना, मैं तो अपने आप को दबा रही हूँ कि भाई मुझे ये नहीं खाना है, मेरा मन तो है लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ उस चीज को। यू नो, हमारे देश में फास्टिंग को लेके बहुत रिसर्च किया गया था बहुत सालों से, 5000 सालों से। एकादशी का फास्ट हुआ, शिव जी का फास्ट हुआ, गणेश जी का फास्ट हुआ, रमदान आ गया, क्रिश्चियंस के लिए लेंट पीरियड आ गया। ये जो फास्टिंग है ना, ये सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, हमारे शरीर को हेल्थी बनाने के लिए है। ओके, समझो अगर आपने हफ्ते में एक दिन निकाल दिया, मंडेज को, मंडे हमेशा, सोमवार जो है बहुत अच्छा दिन है फास्टिंग के लिए, क्योंकि आपने सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को बहुत सारी चीज़ें खाई अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपके शरीर में हद से ज़्यादा नमक है, सॉल्टी फूड्स है, डीप फ्राइड फूड्स है, तो आपके शरीर में सॉल्टी फूड की वजह से वाटर रिटेंशन होने लगा, आपके शरीर में पानी भरने लगा है। ओके, उसकी वजह से सूजन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड खाने लगते हो, उसकी वजह से भी सूजन होने लगता है। ओके, तो वीकेंड्स पे आपने जो भी कचरा खाया उसको पहले आपको शरीर से निकालना, ताकि आप अपने काम पे ध्यान दे सको। तो सोमवार जो है बहुत अच्छा दिन है फास्टिंग के लिए। फास्टिंग के दिन हम त्याग और पचकान करते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी में त्याग और पचकान कहते हैं। अच्छा। ओके, आप उपवास कर सकते हो, फ्रूट फास्टिंग कर सकते हो। आप अपने मन को दृढ़ बना के एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे अन्न का सेवन नहीं करना है, आज मैं सिर्फ फल का सेवन करूंगी। तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है, अच्छे कीटाणु हैं, वो फल खा के स्ट्रांग होने लगते हैं, और फल के जो अच्छे बैक्टीरिया है वो आपके गट बैक्टीरिया को और भी ज़्यादा मजबूत और डाइवर्स बनाते हैं। यानी आपके पेट में, आपके गट में कई तरीके के बैक्टीरियाज हैं, तो वो अभी ज़्यादा डाइवर्स होने लगे, ज़्यादा अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगे हमारे शरीर में, जो अच्छे बैक्टीरिया है, जिससे पचान की शक्ति बढ़ती है,
जिससे सोच भी मजबूत होती है, क्योंकि जो हमारी सोच है, इंट्यूजन है, वो गट से आती है। गट फीलिंग कहते हैं हम उसको। हाँ, गट फीलिंग है ना, राइट। तो जिस दिन आप उपवास रखेंगे, जिस दिन आप त्याग और पचकान रखेंगे कि आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, सॉल्टी फूड्स नहीं खाऊंगी, डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाऊंगी, बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाऊंगी, घर पे जो बना है खिचड़ी या मूंग दाल चिल्ला, इसका सेवन करूंगी और पूरा दिन सिर्फ फल खाऊंगी और फिर शाम को मैं व्रत तोड़ूंगी। समझो आपने दृढ़ता से सोमवार के दिन एक फास्टिंग कर लिया। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, उस दिन जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ही अच्छे डिसीजंस होते हैं, क्योंकि आपका मन साफ है, गट साफ है और आपके डिसीजंस भी साफ है। ओके। तो अगर आपको इस गलत आदत से निकलनी है, गलत एडिक्शंस और गलत क्रेविंग से निकलनी है आपको, तो आप हर हफ्ते एक दिन डेडिकेट करिए अपने स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, ना कि सिर्फ बॉडी के लिए, माइंड और इमोशन के लिए भी। हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग के लिए रखिए। ओके। और ये चीज आप लगातार 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना करिए। 6 महीने के बाद आपका मन इतना दृढ़ हो जाएगा कि बाहर की कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। बाहर इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चालू है, ये खा लो, वो खा लो, प्रोटीन पी लो, या ये मेकअप लगा लो, या ये कपड़े खरीद लो, हम भी सुनते हैं। कितना सुनना चाहिए फिर आप वो डिसाइड करिए। आपको 100 कपड़े चाहिए या 10 कपड़े चाहिए? आपको 10 बार जंक फूड खाना है या कभी कभार 2 महीने में एक बार खाना है? तो ये हमारी विल पावर पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे लेते हैं, क्योंकि बाहर वाले तो करते ही रहेंगे, वो तो अपना बेचते ही रहेंगे, वो तो हमें डिसाइड करना है कि कितना लेना है। बाहर वाला आपको बहुत खुशी खुशी जहर बेचेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी खुशी खुशी उसको पी ले, है ना। और लोग मुझे कभी कभार पूछते हैं, चलो आपने मुझे डाइट बना के दे दिया, आप ये बताइए कि अल्कोहल कितना पीना चाहिए, शराब कितना पीना चाहिए। हाँ, अपने तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि शराब का दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा मीनिंग। मैंने रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में मैंने पूछा था, अच्छा, शराब का जो सिनोनिम है इंग्लिश में, उसका है वर्ड पॉइजन, जहर। आप जब बार में जाते हो तो लोग पूछते हैं व्हाट्स योर चॉइस ऑफ पॉइजन, आपको कौन सा जहर पीना है। अच्छा, ओके, इट्स अ फैंसी वर्ड। ओके, ठीक है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि कितनी शराब पीनी चाहिए, तो मैं पूछती हूँ आपको कि आपको 1 बूंद शराब चाहिए, 1 बूंद जहर चाहिए, या 1 ग्लास जहर चाहिए? आप बताइए। जहर जहर ही होता है, 1 बूंद पियो या 1 ग्लास पियो। उसी तरह जंक फूड भी जब आप खाओ तो आपको अपने मन में ये रहना चाहिए कि देखो ये जंक फूड जो है ये हमारी बीमारियों को मजबूत करता है, हमारे गलत कीटाणु, बैड कीटाणु को मजबूत करता है, क्या हमें इसको खाना चाहिए। जब आप ये सवाल पूछने लगोगे आपको खुद को मन नहीं करेगा उस चीज़ को खाने का। लेकिन जब आप कहोगे कि ये दाल चावल, ये रोटी सब्जी और ये जो भी सीजनल फूड्स हम खा रहे हैं, इससे हमारे अच्छे कीटाणु मजबूत होंगे, इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो आपको खुद को मन करेगा उसको खाने का। आपको खाना खाने से पहले सही सवाल पूछना, आप किसके लिए खा रहे हो। हर बार खाना खाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछ लीजिए, 1 सेकंड लगता है। ये बात भी है वैसे, तभी तो हमें आंसर मिलेगा और तभी तो हम लोग उस चीज़ को करने में कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि जब हमें सवाल का जवाब ही नहीं मिलता, हम कुछ भी खा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उस टाइम पे हमें ब्रेक देना चाहिए। हाँ। अपने लिए कि पहले पूछो, पहले सवाल पूछिए, अपने आप को कमांड दो कि नहीं खाना है, देन उसको फिर साइड रखो। राइट। एंड फिर उसके बाद आपको मन भी क्या ना, आप 1-2 बाइट ले सकते हो, लेकिन आपको खुद को बुरा लगेगा, अरे यार नहीं, ये खाने फिर से तो मेरी वो पूरा ही थायराइड की बीमारी खराब होगी, फिर तो वो पूरा ही खत्म होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं पेशेंट को कहने लगी कि ये खाने के सेवन से आपका थायराइड वीक हो रहा है, अच्छा, ओके, फिर वो मुझे वापस पूछते कि दही कितना खाना चाहिए, तो मैं उनको पूछती आपको कितना हेल्थी होना चाहिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। ओके, दही बहुत अच्छा है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए दही नुकसान है, आपका थायराइड वीक है, और जब भी आप दही खाते हो तो आपका थायराइड वीक होने लगता है डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से, और उसकी वजह से आपके शरीर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके शरीर के अंदर ही एक बैटल शुरू होने लगता है, एक जंग शुरू होने लगती है। ओके। और उसकी वजह से मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें शुरू होगी। तो आप बताइए आपको कितना बॉडी पेन चाहिए, उसके हिसाब से आप खाइए। अगर आपको बॉडी पेन अच्छा लगता है तो आप खाइए ये चीज़ें। सही बात है, फिर तो आप पूरा आपको बीमारियाँ अच्छी लगती है तो खाइए ये सारी चीज़ें। मैं आपको मना करने वाली कौन हूँ? तो जब मैं ये सवाल वापस उन्हीं के ऊपर डालने लगती हूँ, आप बताइए आपको कितना हेल्थी होना है और कितना बीमार होना है, तो उस रेशियो के हिसाब से आप खाइए। बिल्कुल।